नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है कुमार पॉलिटी रिवीजन सीरीज के आज के इस अगले सेशन में। आज के इस सेशन में हम समझेंगे लोकतंत्र, यानी कि किसी देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था का क्या प्रावधान होता है और लोकतंत्र क्या होता है और लोकतंत्र को किस तरीके से भारत में, यानी कि भारत में लोकतंत्र की क्या व्यवस्था है और एक देश के लिए लोकतंत्र कितना आवश्यक है। यानी कि इस लोकतंत्र को अपनी आसान भाषा में, अपनी आम भाषा में हम समझाएंगे और समझेंगे कि लोकतंत्र क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं। लोकतंत्र यानी कि जनता का शासन, एक ऐसा शासन जिस देश में जनता का शासन होगा वह देश कैसा होगा? लोकतांत्रिक देश। जिस देश में किसका शासन? जनता का शासन, यानी कि लोगों का शासन क्या कहलाता है? लोकतांत्रिक। यानी कि जिस भी देश में जनता का शासन होगा वह क्या कहलाएगा? लोकतांत्रिक देश। यानी कि वहां पर किसी भी प्रकार की तानाशाही की कोई गुंजाइश नहीं है। यानी कि तानाशाही और लोकतंत्र में आपको यहाँ पर डिफरेंस बताने की कोशिश करूंगा कि एक तानाशाही और लोकतांत्रिक देश में मुख्यतः अंतर क्या होता है। तानाशाही मुख्यतः पहले लोकतंत्र समझते हैं। मान लीजिए सरकार ने, लोकतंत्र में सरकार ने कोई एक ऐसा कानून बनाया जो जनता के हित में नहीं है, लोगों के हित में नहीं है, तो जनता उस सरकार के कानून के विरुद्ध में आंदोलन कर सकती है तथा उसका विरोध कर सकती है और उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में अपील कर सकती है। परंतु तानाशाही में जब कोई सरकार या फिर जब कोई तानाशाह अपना फरमान यानी कि आदेश जारी करता है तो जनता वहां की बाध्य हो जाती है और उस तानाशाह के फरमान को लेकर के कहीं भी अपील नहीं की जा सकती है, नहीं करती है और कहीं भी उसकी सुनवाई नहीं होती है। अगर सुनवाई कहीं पे वो विरोध करती भी है तो उसको पुलिस के द्वारा प्रताड़ना मिलती है और पीटा जाता है। तो यही डिफरेंस है लोकतंत्र में और तानाशाही में। तानाशाही में आप सिर्फ मानने को बाध्य हो जाएंगे तानाशाह के फरमान को और तानाशाह के आदेश को, परंतु एक लोकतांत्रिक देश में सरकार के बनाए गए कानून में जनता के हित में नहीं है तो जनता उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में अपील कर सकती है। चलिए समझते हैं लोकतंत्र में क्या होता है। केंद्र सरकार, लोकतंत्र में क्या होता है यहाँ पे जानेंगे। लोकतंत्र में होता है केंद्र, राज्य और जिला। केंद्र, राज्य और जिला, किसी देश में इन तीन तरीके से देश को चलाया जाता है और इसके अंतर्गत और सी बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन यहाँ पर हम मोटा समझते हैं केंद्र, राज्य और जिला। तो सबसे पहले लोकतंत्र में मैंने बता दिया कि जहां पर जनता का शासन होगा वह देश कैसा कहलाएगा? लोकतांत्रिक देश। और वहां पर जो है तानाशाही की कोई गुंजाइश नहीं है। तो सबसे पहले समझते हैं यहाँ पर केंद्र सरकार की सेंट्रल गवर्नमेंट। केंद्र सरकार में पहले क्या होता है? कार्यपालिका यानी कि एग्जीक्यूटिव, दूसरा क्या होता है? विधायिका यानी कि लेजिस्लेटिव, और तीसरा क्या होता है? न्यायपालिका। यानी कि कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव, विधायिका लेजिस्लेटिव तथा न्यायपालिका जुडिशियरी, जिसे हम न्यायपालिका बोलते हैं। अब समझते हैं किस तरीके से केंद्र सरकार इनके पर जिम्मेदारी होती है और क्या होती है कार्यपालिका, विधायिका तथा न्यायपालिका। विधायिका का सर्वप्रथम देखेंगे यहाँ पर केंद्र सरकार में। विधायिका में प्रेसिडेंट होता है। विधायिका में क्या होता है? प्रेसिडेंट। राज्यसभा और लोकसभा। विधायिका में क्या होता है समझते हैं। विधायिका में कौन कौन होता है? प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति, दूसरा प्रधानमंत्री। न्यायपालिका में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, यानी कि जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट। यानी कि आप लोग बता दिए हमने कि डिस्ट्रिक्ट सेशन, जिला न्यायालय, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ये होते हैं। ये तो मैंने बता दी। ये क्या है? पीपल, क्या है? मतलब लोग हैं। एक मिनट जो यानी कि लोगों ने लोकसभा में वोट दिया। लोग क्या करते हैं? पहले 5 साल के लिए लोकसभा में वोट देते हैं। 5 साल के जब लोकसभा में लोगों ने वोट किया तो लोकसभा में जिस भी पार्टी का बहुमत मिलेगा, यानी कि ये पीपल है, 5 साल के लिए लोकसभा में वोट करते हैं और लोकसभा में जिस भी पार्टी को, मान ली कांग्रेस हो गई, अपने यहाँ भी कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है, आम आदमी पार्टी है, लोकसभा में जिस भी पार्टी को बहुमत मिलेगा उस बहुमत प्राप्त पार्टी में से कोई एक सांसद क्या बनेगा? प्रधानमंत्री बनेगा। क्या बनेगा? प्रधानमंत्री। अब
जब बहुमत प्राप्त पार्टी में से कोई एक सांसद क्या बनाएगा? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री चुनने के बाद ये राष्ट्रपति क्या करेगा? इसको शपथ दिलाएगा। क्या दिलाएगा? शपथ दिलाएगा। क्या दिलाएगा? शपथ दिलाएगा। अब शपथ दिलाने के पश्चात कार्यपालिका में ये होता है सरकार प्रमुख। क्या होता है? सरकार प्रमुख। और राष्ट्रपति क्या होता है? राष्ट्र प्रमुख। ठीक। अब यहां पर लोगों के लिए, यानी कि हम लोगों ने वोट दिया तो सरकार हम लोगों का कानून भी बनाएगी। कानून कौन बनाएगा? ये तीनों कानून बनाएंगी। क्या बनाएंगी? कानून बनाएंगी। लोकसभा में कोई बिल आया, लोकसभा में सरकार कोई बिल लाती है, वो राष्ट्रपति की हस्ताक्षर यानी कि राष्ट्रपति की साइन के बाद वो क्या होता है? एक्ट बन जाता है, जैसा कि आप लोग पहले पता है। और जैसा एक्ट बनता है तो यहाँ राष्ट्रपति की साइन के बाद कानून लागू, ये कानून बनाती है। और ये क्या करते हैं? कानून लागू करते हैं। अब मान लीजिए भारत की संसद ने कोई एक ऐसा कानून बनाया तो जिस लोगों को इनको पसंद नहीं है, जिन्होंने वोट किया, यहाँ की जनता को सरकार का कानून पसंद नहीं है, तो जब सरकार का कानून पसंद नहीं हो तो जनता कहाँ जाएगी? जनता कहाँ जाएगी? जनता न्याय मांगने के लिए जाएगी यहाँ, यानी कि कोर्ट जाएगी, न्यायालय। तो ये है प्रावधान कार्यपालिका का। कार्यपालिका में क्या होता है? राष्ट्रपति होता है और प्रधानमंत्री होता है। विधायिका में राष्ट्रपति होता है, राज्यसभा और लोकसभा होता है। न्यायपालिका में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, फिर जिला न्यायालय के डिस्ट्रिक्ट सेशन। तो आज की इस प्रक्रिया में हम लोगों ने आपको बहुत ही आसान भाषा में केंद्र सरकार का स्ट्रक्चर बताने की कोशिश की। और केंद्र सरकार के स्ट्रक्चर में राष्ट्र प्रमुख तथा सरकार प्रमुख, कानून बनाना किसका काम है और सरकार लागू करना किसका काम है। और यदि सरकार के बनाए गए कानून को लोग पसंद नहीं करते हैं तो लोग न्याय मांगने कहा जाएंगे। ये पूरी प्रक्रिया मैंने आपको आज के इस सेशन में बताने की कोशिश की। अगर ये लोकतंत्र का वीडियो का मात्र जो छोटा सा ही सेशन रहा हमारा, आप लोगों को जरा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को फॉलो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि इस प्रकार की छोटी से छोटी जानकारी आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे और नॉलेज से संबंधित कोई भी जानकारी आपसे छूटने ना पाए। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद, जय भारत।